आज हम मैथ्स का एक्सरसाइज जो मैं लिख रहा हूँ शो हो रहा है आपको, चैप्टर 13 करेंगे। यस सर, हो रहा है। इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। कोई आइडिया है थोड़ा सा भी? मानो ये कोई कारपेट है, कारपेट ना लेकर मैं कोई डायग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कुछ भी है, ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो मान लो ये कोई कारपेट है और मुझे इसका एरिया निकालना है। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये अंदर का पोर्शन इसका एरिया होगा ना भाई, ठीक है। यस सर। कारपेट ने जितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, जितना स्पेस को क्या किया है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसका एरिया क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम 3D डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? 3D डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले, जो भी 3D ज्योमेट्रिकल शेप होती है, 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। इनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भाई इनका सरफेस एरिया, जिसको मैं सी ए ऐसे से लिखूंगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है क्यूब, ठीक है। तो पहले मैं क्यूब बनाता हूँ आपको। देखो इट लुक लाइक क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, यस सर। ठीक है। पहला बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये, सॉरी, क्यूब है ये। क्यूब की खासियत क्या होती है, इसकी अगर मैं स्पेशलिटीज की बात करूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल यस सर। साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट, इक्वल लेंथ, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है इसके बताओ? टोटल इसमें कितने एज है, टोटल कितने फेस है? 6। देखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक 6, एक राइट, एक साइड, फ्रंट एक और एक साइड। बैक साइड, है ना। तो टोटल 6 फेस है सर। मेरे पास। टोटल फेसेस कितनी इसमें? यस सर। 6, ठीक। नंबर 3, टोटल एजेस कितने इसमें? देखो 4 एज तो ऊपर के हो गए, है ना, 4 एज नीचे को हो गए, और 4 खड़े खड़े हो गए। तो टोटल कितने हो गए भाई? 16। हो गए ना। हाँ 4 सर। ऊपर, 4 खड़े खड़े, 4 4। नीचे। अच्छा, मैंने साइड वालों को भी लिखा है। 4 ऊपर, हाँ हाँ, 4 ठीक है। खड़े खड़े और 4 नीचे। तो टोटल हाँ हाँ, ठीक है। हमारे पास में, ठीक। तो अब यस पहला सर। क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस एरिया इसमें 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कितने टाइप से निकाल सकते हैं इसमें? 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। पहला है, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल टोटल सर। सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे मैं टी, सर ये 6 इंटू साइज कुछ ऐसा समथिंग होता है ना? हाँ, जिसे मैं टी एस सर के साथ नाम से लिखूंगा। दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे मैं सी एस ए के नाम से लिखूंगा, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं वन साइड ओपन। मैं बताऊंगा वन साइड ओपन क्या होता है। वन साइड ओपन, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ओसो बोलूंगा, ठीक है, ओसो। अब चूंकि डायग्राम पे आता हूँ, अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना, जो देखो इसे कितने फेजेस है, टोटल 6 फेजेस है ना। तो अगर मैं एक यस सर। को उठाऊं, किसी भी एक फेज को मैं अगर उठाऊंगा, तो मुझे ये क्या नजर आता है? मैं किसी भी एक फेज को उठाऊंगा तो मुझे एक स्क्वायर नजर आएगा। यस सर। बेसिकली क्या नजर आएगा? एक स्क्वायर ही नजर आएगा, है ना, ठीक है। यस सर। स्क्वायर नजर आएगा मेरे पास में ये। अब ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा?
इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा बताओ? सर साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। अगर इसकी साइड ए है, मान लो कि इस सबकी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, क्योंकि सभी साइड्स तो इक्वल है इसकी, इक्वल इन लेंथ। पहला पॉइंट हमारे पास भाई इक्वल इन लेंथ। यस तो सर। सभी साइड इसकी राइट। ए करके साइड है, तो ये तो मैंने इसका फ्रंट फेस ले लिया, फ्रंट फेस। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ये जो स्क्वायर ये होगा। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा बताओ? साइड इंटू साइड, है ना? यस सर। एक का हो गया साइड एक इंटू साइड। ऐसे टोटल कितने फेज है मेरे पास? 6 है। तो टोटल इसका से क्या लिख सकता हूँ मैं? यस सर। इसका मैं टी एस ए लिख सकता हूँ। बताओ, इसका जो पहला है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 6a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यस। नेक्स्ट बात करेंगे कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ से खुला, मतलब ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। तो कितने फेजेस बच गए हैं बताओ? टोटल कितने फेज बच गए सर ऊपर और नीचे का हैं? हाँ जी, 2। टोटल टू, टोटल 2 निकल गए ना, तो बच गए कितने? 4 बच गए ना भाई, 2 तो निकल गए ना। ऊपर नीचे तो ओपन है। मुझे लगा थोड़ा ऊपर नीचे का पूछ रहे नहीं, हो। ऊपर नीचे तो ओपन है ना। तो बच गए कितने? अब 2 बच गए मेरे पास में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी एस ए, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने ओसो क्यों लिखवाया मैं बताता हूँ यहाँ पे। ओसो, वन साइड ओपन। जैसे मान लो आपका रूम है, मैंने कहा इस रूम में मुझे सफेदी करनी है, इस पूरे रूम में मुझे सफेदी करनी है, तो कौन सा पोर्शन होगा, कौन सा फेस होगा जिसमें मैं सफेदी नहीं करूंगा? सर बताओ, अगर आपको अपने रूम में सफेदी करवानी है तो रूम का कौन सा हिस्सा सफेदी नहीं होगा? सर तो नीचे का हिस्सा होता है वो हाँ, फ्लोर सफेद। सफेद नहीं होगा ना। फ्लोर। तो टोटल कितने बच गए? एक को हटा दिया तो 5 आ गया ना। 5। यस सर। 5a स्क्वायर आ गया। यहाँ तो कोई इशू है नो सर। नहीं है ना? ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारे इसके फॉर्मुलेशन हो गए भाई, कि ये एक क्यूब है और क्यूब के इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम की। ठीक है। अब जो नंबर 2 है वो है क्यूबॉइड। वो क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। नंबर 2, इसका नाम है भाई क्यूबॉइड। ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल 3 sides are different in lengths। तीनों साइड अलग अलग होती है। जैसे ये ए, सॉरी ये एल होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है भाई, एल बी एच, लेंथ और हाइट, ये आपने याद करना है। इसकी हाइट। ये अलग अलग होती है। ठीक। पहली प्रॉपर्टीज तो इसकी ये हो गई है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो अब इसमें से हम फॉर्मूला निकालेंगे, वही तीनों फॉर्मूला इसमें भी लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उस वाले फॉर्मूले में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, उसका वॉल्यूम निकालना है। उसका वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? अगर मैं किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालता हूँ तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू द हाइट। अब देखो ये नीचे क्या बनेगा? कि स्क्वायर बनेगा ना, नीचे की स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए का यस सर। इंटू इसकी हाइट। इसकी हाइट भी क्या है? ए ही है ना, तो इंटू ए। तो टोटल यस सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यूब। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है? क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं ए क्यूब लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो हमारे पास तीनों साइड्स अलग है। तो तीनों साइड्स अलग है तो तीनों का फॉर्मूला भी अलग होगा। तो कौन कौन सा पहला फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला मैंने बताया आपको टीएसए वाला है। टीएसए का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हालांकि डेरिवेशन आपसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। नंबर 2 है अपना कर्व्ड सरफेस है, जिसे सी एस ए बोलते हैं। उसको लेकर 2 बी एच
प्लस एल एच। नंबर 3 जो ओसो बोलते हैं, वन साइड ओपन, ये सेम फॉर्मूला लगेगा 2 बी एच प्लस एल एच, और बाहर से एक एल बी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मैंने क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। देखो बेस में क्या दिख रहा है आपको, एल बी रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है बताओ भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यस सर। हाइट क्या है एच, तो ये उसका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम पता चल गया, तीनों फॉर्मूले पता चल गए हैं, और क्यूब के बारे में भी सब कुछ पता चल गया हमें, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलो एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter is wide and 65 centimeter is deep is to be made। भाई इस डायमेंशंस का मुझे एक बॉक्स बनाना है, राइट, एंड इट इज टू बी ओपनड एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट। मुझे इसको ओपन खुला रखना है, खुला कहाँ से रखना है, टॉप पे खुला रखना है। तो पहले बताओ टॉप मुझे क्या क्या गिवन है, तो मुझे जो जो गिवन है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। एल गिवन है, इसका कितना गिवन है, 1.5 यस सर। मीटर। बी गिवन है मेरे पास में 1.25 यस सर ब्लैक। मीटर, और एच गिवन है मेरे पास में 65 ये मीटर में, और ये सेंटीमीटर में। देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 0.65 मीटर। 0.65 मीटर। अब देखो तीनों मीटर 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 में आ गए तीनों, ठीक है। अब मुझे एक बॉक्स बनाना है जो से खुला है। पहले ये बताओ, ये जो डायमेंशन से गिवन है, कौन सा बॉक्स गिवन है, क्यूबॉइड है नहीं है, यस सर। क्यूबॉइड क्योंकि एलबीएच तीनों अलग है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये ऊपर ओपन है, वन साइड ओपन है ना, मतलब ऊपर से ओपन है, तो वन साइड ओपन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वन साइड ओपन का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका पहला पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। मुझे इसको बॉक्स बनाने में कितना एरिया लगेगा, कितना एरिया लगेगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका वन साइड ओपन लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया, पहला पार्ट है एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट। तो वन साइड ओपन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 बी प्लस एल एच प्लस एल बी। इनकी वैल्यूज आपने बिल्कुल बहुत ही ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि एक बार आपने वैल्यू सही से पुट नहीं किया तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी भाई, 1.25 इंटू एच की वैल्यू 0.65 प्लस एल की वैल्यू 1.5 इंटू एच की वैल्यू 0.65, एल की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 1.25, ठीक है। अब ये सब बेसिकली आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर इसको से 1.25 को 0.65 से मल्टीप्लाई करो, सर 0.8125, 0.8125। ठीक है। नेक्स्ट वाले को करो, सर इसको ऐड करना है क्या, वन को? अच्छा नहीं नहीं। पहले ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो फिर प्लस का सिंबल, फिर ये हाँ हाँ। मल्टीप्लाई होगा, है ना, फिर प्लस बाहर से मल्टीप्लाई होगा, वन 1.875। यस। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ब्रैकेट के अंदर है, कितना आएगा बताओ, ऐड करो जो ब्रैकेट के अंदर है,
सर सर एक बार चेक कर लीजिएगा, वन हाँ पॉइंट 7875। यस 7875 आ गया प्लस 1.875। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। यस सर। 7625 प्लस 1.875, इसमें ये ऐड कर देंगे। तो जब मैंने इसमें ऐड कर दिया इसमें, तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया 4.6375 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा, और आंसर मेरा पॉइंट में है तो इसलिए मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है। यस सर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, अब मुझे इसकी कॉस्टिंग निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्टिंग। द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 20 रुपीज़ है, तो पूरा कॉस्ट इसको पूरा डेवलप करने में कितना एरिया आएगा, कितना इसका वो आएगा कॉस्टिंग। तो मैं यहाँ पे कॉस्टिंग में ले लेता मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ पहले यहाँ। मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, रेट, पहले तो रेट, रेट ऑफ शीट। भाई शीट का रेट क्या है, ये शीट है, ठीक है। क्या रेट है मेरे पास में, 20 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ भाई, 20 इंटू 4 पॉइंट हाउ मच, टेल मी, 4.63, सॉरी 4.6375। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा बताओ, 22.75। सर आपने लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया ना 20 के साथ, यस, जब ये हमारा लास्ट वाला निकला था। हाँ हाँ, एरिया का करना है ना भाई, एरिया के मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई एरिया करोगे। ये मेरा ठीक। हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ क्या हुई है, ब्लंडर हो गया, गड़बड़ नहीं ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे जब हमने यहाँ पर इनको ऐड किया, ध्यान से देखो, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास यही वैल्यू आएगी? नहीं, गलत हो गया। इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत हो गया मेरे पास में, इसको दोबारा से लिखना है हमारे पास में। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 1 कैरी, पॉइंट, 2 1 जा 2, 1 3, और ये वाली वैल्यू होगा 1.7875। ठीक है भाई, ये विच मीन दैट ये वाला भी गलत हो गया मेरे पास में। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब इन दोनों को भाई ऐड कर देंगे, ऐड करके बताओ कितना आएगा भाई मेरे पास, जल्दी बताओ करके बताइए जल्दी से कितना आया मेरे पास में। सर समथिंग 5.45 आएगा। 4.45 राइट, 4.45 मीटर स्क्वायर। ये क्योंकि पॉइंट में मेरा आंसर, तो मैं इसको हाँ। मैं अप्रोक्स। ठीक, तो जब ये गलत है तो जाहिर सी बात है मेरा जो आंसर जो मैंने निकाला है ये भी गलत हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो गलत हो गया इसको भी सही कर लेते हैं अभी हम। यहाँ पे एक गलत हो गया, मतलब ये लाइन गलत हो गई मेरे पास में, ये गलत है। ये हो गया 5.45 मीटर। जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा क्या आंसर आएगा, आई थिंक तो 109 रुपीज़ इतने का कॉस्टिंग होगा। ये फाइनल आंसर है मेरा। ठीक है, एक बार एरर चेक कर लेना, ये फाइनल आंसर है मेरा और यही आंसर है, और इसके हिसाब से हमने करना है। देखो एक छोटी सी गलती से हमारा पूरा सवाल क्या हो गया, गलत हो गया, है ना भी। तो इस एक्सरसाइज में ना हमने जो कैलकुलेशन करना है ना, जो भी कैलकुलेशन करना है हमने उसको डबल चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, डबल चेक, ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। भाई एल वी एच गिवन है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, एल इक्वल्स टू 5 मीटर, बी इक्वल्स टू 4 मीटर एंड एच इक्वल्स टू 3 मीटर। 3 मीटर। ये तीनों गिवन है अलग अलग, तो कौन सा शेप होगा, ये क्यूबॉइड होगा भाई, होगा ना, क्यूबॉइड ही होगा ना। यस सर। Find the cost of white washing of walls and the ceiling। मुझे इसका कॉस्ट निकालना है, किसका, वॉल्स और सीलिंग। अब पहले इसको समझते हैं, डायग्राम में पहले बना देता हूं आपको। मान लो ये एक प्रकार का रूम है ये, ठीक है, मुझे इस पे वाइट करवाना है, तो किस किस पे करवाना है, इससे मुझे चारों दीवारों पे करवाना है, एक दीवार, पीछे का 2 दीवार, आगे का 3, साइड का 4 और ऊपर का 5। टोटल कितनी दीवारें हो गई भाई, 5 दीवारें होगी ना। इन 5 दीवार पे मुझे व्हाइट वॉश करना है और इतने रुपए का रेट है, तो कितना खर्च लगेगा, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, बताइए, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, इससे निकाल सकते हैं। निकाल सकता हूँ ना मैं इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ। इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला है, मैं क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ walls and ceiling, walls and surface area of walls and the ceiling हो जाएगा भी। तो मैं इसका सरफेस एरिया लिख देता हूं, क्या होगा, वन साइड ओपन का लगेगा 2BH प्लस LH प्लस LB लगेगा ये, ठीक है। चलिए इसका निकाल के बताइए मुझे फॉर्मूला फटाफट। तो ये मेरा हो जाएगा भाई इस प्रकार से, इसका ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। यस सर। क्वेश्चन पे चले, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो आप, क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है। The floor of a rectangular hall has a parameter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. Hint: area of the 4 walls equals to lateral surface area. देखो भैया, मुझे एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर, ये मुझे पता है, मतलब गिवन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एंड 4 वॉल, सिर्फ 4 वॉल देखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज नो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसका, व्हाइट वॉश का टोटल कॉस्ट दे रखा है मेरे पास में, कितना दे रखा है भाई, 15,000 दे रखा है रुपए, 15,000। और इसका रेट कितना है बताओ तो, रेट गिवन है मेरे पास, हाउ मच टेल मी, रेट है इसका 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे इसका सरफेस एरिया तो पहले मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या इसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, बताओ। तो मैंने आपको पीछे लिख के बताया था, देखो पीछे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, क्या फॉर्मूला लिखा है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सरफेस रेट इनटू सरफेस एरिया, लिखा था ना मैंने। तो यहाँ पे फॉर्मूले को इम्प्लाई करता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू रेट इनटू सरफेस एरिया। मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है भाई, कितना है, 15,000 रुपीज, ठीक, और रेट कितना है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया। अभी इनटू इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो रुपीज 15,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 10 मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये देखो 10 से 10 कट गया, रुपीज कट गया, मेरे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सरफेस एरिया है
कितना आ गया बताओ? सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, टेल मी, इज इक्वल टू 1500 मीटर। ये आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका है ये बताओ? 4 वॉल्स का है। किसका है ये? 4 वॉल्स का है ना? तो यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा बताओ? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? टेल मी। Find the height of the hall. फाइंड द हाइट ऑफ द Find the वॉल। height of the hall. ठीक है, हाइट ऑफ द हॉल, मुझे उसका हाइट निकालना है। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ? हाइट निकालने का बेस्ट तरीका हमारे पास में क्या हो सकता है? मुझे ना इसकी ब्रेथ पता है ना इसकी लेंथ पता है, कुछ भी पता है मुझे इस क्वेश्चन में नहीं पता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट No, sir. एल बी एच, हम तीनों को मान लेते हैं। ठीक है, लेट लेंथ ब्रेथड एंड हाइट एल बी एंड एच रेस्पेक्टिवली। क्या भाई? रेस्पेक्टिवली मतलब एल का मतलब लेंथ का मतलब एल, बी का मतलब ये। ठीक है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन हम उसका यूज करते हैं। हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन पेरीमीटर बताओ? 250 Sir, 250 meters. मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 एल बी प्लस, ये होता ना 250 मीटर। क्या एल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेल मी हाउ मच? 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा? 2 वन जा 2, 2 2 2 2 जा 4, 2 5 जा इतना। तो L की वैल्यू हम लिख सकते हैं 125 माइनस बी। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया भाई। तो ये होगा नहीं होगा? Yes, sir. इक्वेशन नंबर मेरे पास में ये हो गया। अब क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसका जो मेरे पास क्या है एरिया ऑफ, और आप ये समझ लो कि अगर मुझे उसका बेस पता है, क्या पता है इसका बेस पता है, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ, कहने का मतलब है कि जो एरिया है वो किसका एरिया गिवन है? चारों वॉल्स का एरिया गिवन है ना, Yes, sir. है ना? चारों वॉल्स का एरिया गिवन है, Yes, मतलब sir. कौन सा एरिया गिवन है? सी एस सी गिवन है। अगर ये चारों वॉल है मेरे पास में, जैसे देखो ये चारों वॉल है, ठीक है, ये 4 वॉल है, ये पीछे का और ये, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुला है ना। जो ऊपर नीचे दोनों तरफ Yes, खुला है तो sir. उसको सी एस ए लिखते हैं। तो हम यहाँ पे सी एस ए फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू हमारे पास 2 बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये चीज हमारे पास में है। अब ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना गिवन है? ये गिवन है 1500। 2 एच, एच को मैंने कॉमन निकाल दिया मैंने एच को कॉमन, तो बी एल प्लस बी, बी प्लस एच लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना इस इक्वेशन को। देखो अब ये 150 1500 इक्वल्स टू 2 एच, एल प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 125 लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ? हाँ जी, लिख लिख सकता हूँ ना? सकते अब लिख दिया। अब ये 125 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? 1500 इक्वल्स टू 250 एच। मुझे एच निकालना है ना, ये डिवाइड कर देंगे, तो विच इज एच इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय में, तो एच की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी बताओ? 15 छक्के 150। यस,
6 मीटर, ये तो निकालना था मुझे। ये मेरा हो गया इसका आंसर। समझ में आया कुछ? सवाल यस सर आया। ही है बट ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है मजेदार। ठीक है भाई। सर ये आपने फॉर्मूला वही वाला लगाया ना जिसमें हाँ 4 बॉल का दे रखा है और ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट दिस मच एरिया। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में इतना पेंट है कि वो इतने एरिया को कलर कर सकता है। ठीक, अब मेरे पास कुछ कुछ ब्रिक्स रखी हुई हैं, उसके कुछ डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पेंट में इस प्रकार की जो ब्रिक्स है, कितने ब्रिक्स कितने ईंटों को मैं रख सकता हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको पहले हम करते हैं स्टार्टिंग से लॉजिक के साथ में। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पेंट इज सफिशिएंट, लिखते हैं यहाँ पे, पेंट इज सफिशिएंट फॉर कितना? पेंट इज सफिशिएंट फॉर द एरिया। कितने एरिया के लिए पेंट सफिशिएंट है भाई, बताओ तो? 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर के लिए ये पेंट क्या है? सफिशिएंट है। ठीक है, और मुझे तेरे का ब्रिक्स, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, जो ईंट है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एल कितना गिवन है भाई? एल है 22.5 सेंटीमीटर। बी कितने का गिवन है? बी इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। and h is given how much? 7. 7 ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू किसमें है? वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। किसमें गिवन है भाई? मीटर स्क्वायर में। तो जो भी वैल्यू बेसिक गिवन है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे मीटर में, सबको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? टेल मी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? देखो 100 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 22.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 पॉइंट है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बताओ? 0.225 मीटर सर 0.2 हाँ हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा 0.01 मीटर, जब मैं इसको हाँ से डिवाइड करूंगा तो 0.075 मीटर। देखो तीनों वैल्यूज मीटर में आ गई भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इस प्रकार की जो ब्रिक है, इसमें से इस पेंट में कितने ब्रिक को मैं कलर कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ब्रिक को कलर करना है, मुझे इस ईंट को कलर करना है, तो मुझे कौन सा हिस्सा कलर करना है बताओ? अगर ये मेरे पास एक ईंट है ना भाई, ये ईंट गिवन है, मुझे इस ईंट को पेंट करना है, तो मैं इसका कौन कौन सा हिस्सा पेंट करूंगा? ऐसा कोई हिस्सा है जो मैं पेंट नहीं करूंगा? सर सारे से पेंट करेंगे। सारे हिस्से पेंट करूंगा ना मैं तो, है ना? सारे हिस्से पेंट करूँ तो यस सर। कौन सा एरिया, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? टीएसए लगाऊंगा, सीएसए लगाऊंगा या ओसो लगाऊंगा? सर टीएस, सरफेस एरिया यस ऑफ सर। ब्रिक। एक ब्रिक का भी सरफेस एरिया क्या होगा उसका मैं लगा दूंगा। सही बोला ना मैं? हाँ फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, LB प्लस BH प्लस LH। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये है कि या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको इसी में छोड़ दो। दोनों में से किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो? चाहे इसको चेंज कर लो या फिर इन सबको चेंज कर लो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसके बाद का आप सोल्यूशन मुझे फटाफट करके दिखाएं जल्दी से। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसकी नहीं सर नहीं। सर गलती हो गई सर, गलती मिस्टेक हो गई। मिस्टेक होगी, सर नहीं। मिस्टेक कोई नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाता है, बताओ। तो मैं अगर सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आंसर आएगा मेरे पास में 0.225 इंटू
प्लस 0.01 into 0.07 प्लस 0.07 into 0.225, ये हो गया मेरा यहाँ पे। और इन सबको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ जाना चाहिए वो समथिंग वो कितना आ जाएगा, 0.00000, सो 937 सही था मेरा। 5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा भाई इसका एरिया। ठीक है, इतना एरिया आ जाएगा एक ब्रिक्स का। एक ब्रिक का मतलब एक ईंट है, उसका एरिया इतना आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कि जो जिस डब्बे में पेंट है वो इतने एरिया को कवर कर सकता है, इतने एरिया को पेंट कर सकता है, और एक जो ब्रिक है उसका एरिया इतना है। तो कहता है कि इस प्रकार के ब्रिक को मैं कितने ब्रिक में मतलब इस कलर से मैं कितने ब्रिक को कलर कर सकता हूँ। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स कैसे लिखेंगे, जो टोटल पेंट कितना है, टोटल पेंट है मेरे पास में हाउ मच 9.375 मीटर स्क्वायर, और मेरे पास एक ब्रिक का पेंट कितना है, एक ब्रिक का पेंट है हाउ मच, टेल मी, एक ब्रिक का पेंट कितना है भाई, एक ब्रिक का पेंट कितना आया है, हाउ मच टेल मी सर 937.5 ये आया मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। क्या मेरा ये जो सॉल्यूशन है मैं इसको सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? हाँ बताओ 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 बताओ। एक मिनट क्योंकि हमने इसको कलर कर दिया है, इसको एक मिनट रुक जाओ। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसमें मैंने पॉइंट को हटा दिया था, तो अब तो वापस लिखते वक्त मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जो इसका जो एरिया आंसर आएगा वो आएगा 0.0, एक पॉइंट आ गया 9375 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। क्योंकि जब मैं इसको देखो सारे पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को मैंने मल्टीप्लाई करते से मैं हटा दिया था, तो वापस तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, सारे पॉइंट को मैंने लगा दिया। अब फिर इस क्वेश्चन में आ जाओ वापस, तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। तो ये चीज ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसको मैंने हटा दे यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास में 0.09375। अब देखो पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं। ऊपर कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट, नीचे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना भाई। तो 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, 3 पॉइंट नीचे आएगा, तो 9375 इंटू 5 पॉइंट ऊपर चला गया 5 0। ठीक है, अब ये भी 9375, इसका 3 ऊपर का 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 1 2 3, इससे ही कट गया, 3 0 से 3 0 कट गए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए 100। ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा इसका परफेक्ट सोल्यूशन। अंडरस्टूड। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।